हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी लेकर आया हूँ आपके लिए आरबीएससी 12th फिजिक्स आदर्श एजुकेशन ग्रुप में आप सबका स्वागत है। अभी तक जिन बच्चों ने आदर्श एजुकेशन ग्रुप का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप सभी प्ले स्टोर पर जाकर आदर्श एजुकेशन ग्रुप का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश की सभी क्लासें उपलब्ध कराई जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश। दोस्तों, अपने चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है? विद्युत आवेश। यहाँ अपन बात करने वाले हैं कि आवेश होता क्या है, ये किस तरह कार्य करता है, आवेश आता कहाँ से है, किसी भी वस्तु पर आवेश का आने का कारण क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं आवेश के बारे में। किसके बारे में? आवेश। अब आवेश क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा कि आवेश धनावेश होता है, ऋणावेश होता है। तो धनावेश और ऋणावेश आने का कारण क्या है? जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद उन वस्तुओं में एक क्षमता आ जाती है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति उत्पन्न कर देती है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न करती है तो ये क्षमता उसमें आवेश के कारण उत्पन्न होती है। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, जब भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो आवेश के आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण किसी एक वस्तु पर धनावेश आ जाता है जबकि किसी दूसरी वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले आवेश की परिभाषा के बारे में कि किसी वस्तु में उपस्थित या उत्पन्न वह गुण। आवेश की परिभाषा क्या होगी? किसी वस्तु में उपस्थित या उत्पन्न वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है, इसे विद्युत आवेश कहते हैं। क्या होगी परिभाषा? ध्यान सुनना। किसी वस्तु में उपस्थित वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है, उसे आवेश कहते हैं। ध्यान सुनना परिभाषा। किसी वस्तु में उपस्थित वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है, उसे आवेश कहा जाता है। ध्यान सुनना दोस्तों, आवेश की परिभाषा क्या हुई कि किसी वस्तु में उपस्थित वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है, उसे आवेश या विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं कि विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। ध्यान से सुनना। आगे अपन बात करते हैं विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश के प्रकार। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। पहला होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश।
तो यहाँ धनावेश, किसी वस्तु पर धनावेश आने का कारण क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। और किसी वस्तु पर ऋणावेश आने का कारण क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। जब कोई वस्तु, ध्यान सुनना दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे धनावेश के बारे में, कि जब कोई वस्तु स्वयं में से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, या किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ जाती है, तब उत्पन्न होने वाले आवेश को धन आवेश कहा जाता है। धन आवेश किसे कहेंगे, कि जब कोई वस्तु स्वयं में से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, तो वस्तु पर आने वाला आवेश धन आवेश कहलाता है। तो धन आवेश की परिभाषा क्या होगी, ध्यान से नोट करना सारे के सारे, ध्यान से देखना दोस्तों। धन आवेश किसे कहते हैं, सुनना परिभाषा। जब कोई वस्तु स्वयं में से, जब कोई वस्तु स्वयं में से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है, तो वस्तु पर उत्पन्न आवेश धन आवेश कहलाता है। धन आवेश कहलाता है। या इसकी एक और परिभाषा हो सकती है, इसकी अन्य परिभाषा क्या होगी, सुनना, इसकी अन्य परिभाषा होगी, ध्यान से नोट करना, कि जब कोई वस्तु, देखो अन्य परिभाषा सुनना ध्यान से, कि जब कोई वस्तु स्वयं में से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है, या जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है, तो वस्तु पर उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। वस्तु पर उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। ध्यान सुनना दोस्तों, कि जब कोई वस्तु स्वयं में से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है, या किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है, तो वस्तु पर उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। अन्य परिभाषा अपन बात करने वाले हैं ऋणावेश के बारे में। ऋणावेश, तो आवेश का दूसरा प्रकार कौन सा होगा, ऋणावेश। आप लोगों ने पढ़ा है कि धनावेश उत्पन्न होने का कारण क्या है, कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आती है, या कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है, तो वहां पर उत्पन्न आवेश कौन सा आवेश कहलाता है, धनावेश कहलाता है। तो ऋणावेश की परिभाषा क्या होगी, कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, या जब किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, तब उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है। तो ऋणावेश की परिभाषा सुनना, जब कोई वस्तु
इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो वस्तु पर उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। तो ऋणावेश उत्पन्न होने का कारण क्या है कि जब वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो वस्तु पर उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है वो भी आप सब नोट कर लीजिए। चाहे तो आप इसे क्वेश्चन बनाकर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होगा अपना, विद्युत आवेश किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? समझाइए। तो आप लोगों ने पढ़ा है सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में। तो आवेश किसे कहते हैं? आवेश के उत्पन्न होने का कारण क्या है कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या किसी वस्तु में उपस्थित वह जिसके कारण वह अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है तो उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कितने प्रकार का हुआ? विद्युत आवेश दो प्रकार का हुआ। कौन कौन सा? पहला हुआ धन आवेश, दूसरा हुआ ऋण आवेश। अपन बात करेंगे सबसे पहले धन आवेश के बारे में। जब कोई वस्तु स्वयं में से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है या जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है, उत्सर्जन करने का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होना, तब वस्तु में उपस्थित आवेश कौन सा आवेश कहलाता है? धन आवेश कहलाता है। दूसरा अपन बात करते हैं ऋण आवेश के बारे में। तो ऋण आवेश क्या होता है? जब कोई वस्तु स्वयं में से या जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर उत्पन्न आवेश कौन सा आवेश कहलाता है? ऋण आवेश कहलाता है। इस प्रकार आवेश कितने प्रकार के हो चुके हैं? दो प्रकार का। पहला हुआ धन आवेश और दूसरा हुआ ऋण आवेश। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो के लिए अपन कल मिलते हैं।